YouTube ने मोनेटाइजेशन के अंदर एक चेंज लाया था कि 15 जुलाई 2025 के बाद जो है वो हम दो तरह के चैनल्स मोनेटाइज नहीं करेंगे, जिसके अंदर मैस प्रोड्यूस्ड कंटेंट है और दूसरा है रिपीटिशियस कंटेंट, जिसको लेके यूट्यूबर्स ने बहुत ज्यादा वीडियोस बनाई और बताया कि अब तो चैनल शायद मोनेटाइज ही नहीं होंगे। और कुछ ने कहा कि भाई सब चैनल्स डीमोनेटाइज होने वाले हैं, कुछ ने एआई वाले कंटेंट को बहुत ज्यादा जो है ना हाईलाइट किया। तो यूट्यूब ने अब एक प्रॉपर ऑफिशियल जो है वो बयान जारी कर दिया, जिसमें यूट्यूब ने सारा कुछ बता दिया कि भाई क्या क्या चीजें यूट्यूब ने बताई हैं और क्या क्या चीजें लोगों ने खुद से बताई हैं। तो एआई चैनल्स मोनेटाइज होंगे या नहीं, ये भी आपको पता चल जाएगा। YouTube ने रिपीटिशियस कंटेंट के बारे में क्या कहा है, YouTube ने जो है वो रीयूज कंटेंट के बारे में क्या कहा है, एग्जांपल्स कैसे दिए कि आपको पता चलेगा कि भाई कौन सा कंटेंट मोनेटाइज होगा या नहीं। ये सारी चीजें आज की वीडियो में आपको मिल जाएंगी। मेरा नाम है काशिफ मजीद, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप लोग हमारे पेड कोर्सेज करना चाहते हो तो डिफरेंट कोर्सेज है जो कि हम लोग ऑफर करते हैं, और हमारी वेबसाइट है kashifmedia.com, या हमारे यहाँ पे नंबर्स भी दिए गए व्हाट्सएप के, यहाँ पे रब्ता कर सकते हैं एनरोलमेंट के लिए। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि पॉलिसी क्या थी जिसपे जो है ना काफी ज्यादा शोर मचा और लोगों ने कहा कि पता नहीं क्या कुछ हो गया। तो यूट्यूब ने एक बयान जारी किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि भाई हमें जो है ना यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम के लिए ओरिजिनल और ऑथेंटिक जो है वो कंटेंट चाहिए होता है ताकि हम उसको मोनेटाइज करें। तो बेसिकली ओरिजिनल कंटेंट आपको पता है, जैसे मैं बना रहा हूं या वो लोग जो कि फेस के साथ आते हैं या वॉइस के साथ आते हैं, तो वो ओरिजिनल कंटेंट होता है। लेकिन उन्होंने यहां पर नीचे लिखा कि ये इसलिए हम कर रहे हैं कि हम आइडेंटिफाई कर सके मैस प्रोड्यूस्ड एंड रिपीटिशियस कंटेंट। तो इसका मतलब यह है कि भाई यूट्यूब ये देखना चाह रहा है कि भाई आपने जो है ना वो कंटेंट ऐसा तो नहीं बनाया जो कि मैस प्रोड्यूस्ड जो एक ही दफा बन गया हो, या रिपीटिशियस हो कि एक ही कंटेंट हो, बस उसमें थोड़ी बहुत चेंज करके बार बार जुबानों की तब्दीली कर रहे हैं या थोड़ा बहुत आगे कंटेंट चेंज करके थोड़ी सी वॉइस चेंज करके आप लगा रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है। अब लोगों ने कहा कि बहुत ज्यादा मसला हो गया, तो यूट्यूब ने ऑफिशियली जो है ना वो एक नया इसके ऊपर बयान जारी कर दिया। वो क्या है मैं आपको बताता हूं। तो ये एक लेंथी पैराग्राफ है जिसके मैंने चंद पॉइंट्स बना लिए हैं, जिसको मैं आपको समझा देता हूं। पहला, यूट्यूब कह रहा है कि 15 जुलाई के बाद हम क्या चेंज करेंगे। तो यूट्यूब ने कहा कि भाई कोई ऐसा नहीं है कि हम नई पार्टनर प्रोग्राम ला रहे हैं मोनेटाइजेशन के लिए, नई पॉलिसीज आ रही हैं, बल्कि हमारी एक रिपीटिशियस कंटेंट की पॉलिसी है, उसको हम माइनर सा चेंज कर रहे हैं। और कह रहे हैं कि ये पहले भी ऐसा ही था कि पहले भी ऐसे चैनल्स मोनेटाइज नहीं होते थे जिनको हम लोग जो है वो रिपीटिशियस कंटेंट के अंदर ले जाते थे, लेकिन अब जो है वो थोड़ा सा हम ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाएंगे। और कुछ भी नहीं हुआ, पहली चीज यूट्यूब ये कहता है, ठीक है। और अब इसको रिपीटिशियस कंटेंट की जगह इन ऑथेंटिक कंटेंट ये लोग कहेंगे। उसके अंदर यही है कि आपने मैस प्रोड्यूस्ड कंटेंट नहीं बनाना, यानी कि आपने कोई कैनवा के टेम्पलेट्स या जैसे मैंने आपको बताया था एक और वीडियो के अंदर भी कि कैपकट के टेम्पलेट्स यूज नहीं करने, बल्कि आपकी उसमें क्रिएशन नजर आनी चाहिए, ठीक है। पहली चीज ये होगी। फिर उसके बाद यूट्यूब कहता है कि भाई डज दिस रिलेट टू रीयूज कंटेंट। तो यूट्यूब कहता है कि रीयूज कंटेंट के साथ इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रीयूज कंटेंट में वो तीन तरह के कंटेंट बता रहे हैं जो कि अभी भी मोनेटाइज होंगे। पहले नंबर पे आता है कमेंट्री, दूसरे पे आते हैं क्लिप्स कंपाइलेशन, और तीसरे पे आते हैं रिएक्शन कंटेंट। जो लोग रिएक्शन वीडियोस बनाते हैं, जो कि क्लिप्स उठा के लगाते हैं या कमेंट्री करते हैं, तो यूट्यूब कह रहा है कि वो फिर भी मोनेटाइज होंगे अगर आप लोग उस पर जो है वो प्रॉपर जो है यूट्यूब की बताई हुई पॉलिसीज को फॉलो करते हैं, और दूसरे नंबर पे एक ओरिजिनल वॉइस का कमेंट्री करते हैं, उसमें वैल्यू एडिशन करते हैं और प्रॉपर एडिटिंग करते हैं, तो हम उसको मोनेटाइज करेंगे यूट्यूब जैसे कि पहले भी करता है। तो नेक्स्ट यूट्यूब ने उस टॉपिक को कवर किया है कि जिसमें सबसे ज्यादा इशू था कि एआई के चैनल सारे डीमोनेटाइज होने वाले हैं या क्या होने वाला है। तो यूट्यूब ने क्लियरली लिख दिया कि वी वेलकम क्रिएटर्स यूजिंग एआई टूल्स। हम वेलकम करते हैं, हम खुशामदीद कहते हैं उन लोगों को जो कि एआई टूल्स यूज करते हैं अपनी वीडियोस के लिए, ठीक है। टू एनहेंस देयर स्टोरी टेलिंग, यानी कि आप अपनी कहानी को अगर अच्छा बनाना चाहते हैं तो आप एआई टूल यूज कर सकते हैं, यूट्यूब कहता है। और चैनल्स द यूज एआई इन देयर कंटेंट रिमेन एलिजिबल टू मोनेटाइज, तो वो बिल्कुल मोनेटाइज होंगे, हमने उनको नहीं छेड़ा। तो यूट्यूब ने एग्जैक्ट खुद कह दिया अपने आर्टिकल में। और ये भी लिख दिया कि ऑल चैनल्स मस्ट फॉलो आवर मोनेटाइजेशन पॉलिसीज, की हमारी मोनेटाइजेशन पॉलिसीज को फॉलो करना है, और क्रिएटर्स आर रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज व्हेन देयर रियलिस्टिक कंटेंट इज अल्टर्ड और सिंथेटिक। तो एक अल्टर्ड कंटेंट का आता है ऑप्शन, यहां पे आ रहा होगा, आपने इसको हमेशा चेक करना है, टिक करना है जब आप एआई की वॉइस यूज करें या एआई की वीडियो यूज करें। बस ये है कि मेन इंपॉर्टेंट वही चीज है कि आपका कंटेंट जो होना चाहिए वो ऐसा हो कि यूट्यूब कहे कि हाँ ये 100% कॉपीड नहीं है या 100% रीयूज नहीं है। आपने अपनी एडिटिंग अच्छी करनी है, अपने जो है ना स्टोरी टेलिंग अच्छी करनी है, सारी चीजें जो है ना एआई के ऊपर नहीं छोड़नी, आपने खुद से अच्छा बनाना है कंटेंट को, तो बन जाएगा। उसके बाद लास्ट नंबर पे यूट्यूब ने एग्जांपल्स भी दी हैं ताकि आप लोगों की टेंशन खत्म हो कि मैस प्रोड्यूस्ड कंटेंट कैसा होता है। उसमें यूट्यूब कहता है कि अ चैनल दैट अपलोड्स नैरेटेड स्टोरीज, यानी कि नरेशंस वाली स्टोरीज जो कि बोली जाती हैं, स्टोरीज एक चैनल बताता है विद ओनली स्पेसिफिक डिफरेंस बिटवीन देम, एक थोड़ा सा उसमें डिफरेंस होता है, बाकी स्टोरीज सेम होती हैं। और ऐसी बहुत सी एआई स्टोरीज चल रही हैं जिसके अंदर जो है ना एक बच्चा होता है, वो कोई कारनामा करता है और उसी तरह की सारी एक ही तरह की वो स्टोरीज बनाते हैं, ठीक है लोग, तो वो नहीं चलेंगी। दूसरे नंबर पे यूट्यूब कहता है चैनल दैट अपलोड स्लाइड शोज दैट ऑल हैव द सेम नरेशन, जहां पे सेम नरेशन मतलब बोले जाने वाले अल्फाज, ठीक है, जहां पे सेम हो और स्लाइड शो चल रहा हो, तो यूट्यूब कहता है ये भी हम लोग जो है वो मोनेटाइज नहीं करेंगे। यहां पर यूट्यूब ने 2 दफा मोनेटाइजेशन पॉलिसी को कहा है कि आपने फॉलो करना है, तो मैंने कहा वो भी आपको यहीं पे बता दूं। तो बेसिकली इसमें क्या क्या चीजें शामिल होती हैं। पहले नंबर पे बी योर ओरिजिनल क्रिएशन, यूट्यूब कहता है कि अगर आप किसी और की वीडियो उठा के लगाओगे तो हम उसको मोनेटाइज नहीं करेंगे। दूसरे नंबर पे यह है कि मैस प्रोड्यूस कंटेंट नहीं होना
होना चाहिए। ये दो चीजें मेन रिक्वायर्ड है, ठीक है। उसके बाद क्या क्या चीजें यूट्यूब चेक करता है जब आपका चैनल देखा जाता है, जब मोनेटाइजेशन के लिए आप अप्लाई करते हैं, तो पहले नंबर पे आता है मेन थीम। इसका मतलब ये होता है कि आपकी जो वीडियो है, आपका जो कंटेंट है, जो टोटली आपकी वीडियोस हैं, वो किस बारे में है, उसका थीम क्या है। यानी कि आप हो सकता है फाइनेंस पे बात करते हो, क्रिप्टो पे बात करते हो, किसी भी कंटेंट के अंदर, लेकिन ऐसा नहीं कि मिक्स आपने सारा डाला हो, ठीक है। ये नहीं करना, एक थीम रखना है। फिर उसके बाद मोस्ट व्यूड वीडियोस, सबसे ज्यादा व्यूज किस वीडियो पर आए हैं और उसमें क्या आपने कुछ फेक तो नहीं किया हुआ कि व्यूज बाय ना किए हो या वॉच टाइम या कुछ ऐसा, ये चीजें देखी जाती हैं। फिर उसके बाद न्यूएस्ट वीडियोस, आपकी लेटेस्ट जो वीडियोस होती है उनको देखा जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका वॉच टाइम कहां से आया है, ये लाजमी चीज होती है। और वीडियोस के मेटा डेटा होते हैं, आपका थंबनेल टाइटल मैच होना चाहिए वीडियो से, और ये ना हो कि आपने बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा कुछ लिखा हो सिर्फ व्यूज लेने के लिए, तो वो भी अलाउड नहीं है। लास्ट नंबर पे यूट्यूब देखता है चैनल का अबाउट सेक्शन। तो ये एक अपडेट थी जिसमें यूट्यूब ने खुद क्लियर कर दिया कि भाई एआई मोनेटाइज होंगे, ठीक है। उसके बाद आपका जो भी रीयूज का इशू था वो भी सारे मोनेटाइज होंगे। बस मेनली चीज क्या है कि आपने ये नहीं करना कि आपने 100% एआई से उठा के कंटेंट लगा दिया, वो मोनेटाइज नहीं होगा। तो सिंपली मैंने आपको समझा दिया। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो, जैसे बहुत से लोग काम कर रहे होते हैं जिसमें एआई वॉइस ओवर ले रहे होते हैं, लेकिन आगे उनकी अपनी वीडियोस होती है, तो सोचते हैं क्या मोनेटाइज होगा या नहीं। तो अगर आपका कंटेंट आप समझ लें 70% अपना क्रिएटेड है, तो 100% मोनेटाइज होगा। और ये भी समझ लें कि जो कंटेंट जिस लिए बना है वो आपका अपना होना चाहिए। जैसे कि अगर आपने नाच चलाई है यूट्यूब पे, तो आवाज जो है ना वो आपकी अपनी होनी चाहिए, और आगे वीडियोस आप एआई से यूज कर लें, कहीं से भी यूज कर लें। ये नहीं है कि नात आप जो है ना वो एआई से किसी बंदे से पढ़वा लें और आप जो है वो आगे वीडियो अपनी चला रहे हो, तो उसका फायदा नहीं। तो जो जिस पर्पस के लिए वीडियो होती है वो उसकी अपनी क्रिएशन होनी चाहिए। बाकी चैनल्स मोनेटाइज हो जाएंगे। कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं अगर आपका फिर भी कोई सवाल हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।